सभी किसान भाइयों को मेरी राम राम। किसान भाइयों, अच्छी फसल के लिए, अच्छे उत्पादन के लिए जैसे फुटाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पौधे का स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है, और उसी तरह पौधे को जो है उसकी हाइट और लंबाई भी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर गन्ने की हाइट होगी तभी उसमें आप वज़न बना पाओगे, अगर उसकी हाइट ही नहीं होगी तो फिर आप वज़न उसमें किस तरह से बढ़ाओगे। तो गन्ने की जो है हाइट विशेष रूप से होनी चाहिए, और अगर हाइट नहीं होगी तो हमारा उत्पादन भी कम होगा। अपनी फसल की लंबाई बढ़ाने के लिए बाज़ार में हमने तरह तरह के खाद यूज़ कर लिए हैं, टॉनिक भी यूज़ कर लिए हैं, लेकिन फिर भी अगर आपकी फसल की जो है लंबाई नहीं बढ़ रही है, गन्ने की नहीं बढ़ रही है, आपके जो फल हैं वो मोटे नहीं हो रहे हैं, जैसे केला है वो पतला का पतला ही रह रहा है, या आपकी लौकी, तोरी, घिया जो है ये पतले के पतले ही हैं, और उनकी बिल्कुल भी ना लंबाई मोटाई बढ़ पा रही है, पौधे भी कमज़ोर हैं, तो इन सब के यूज़ करने के बाद आपको जो है जिब्रेलिक एसिड का आपको यूज करना चाहिए। बाज़ार में जिब्रेलिक एसिड जो है वो 3 तरह के फॉर्म में आता है, 2 में कहा जाता है वैसे तो, एक तो लिक्विड में, एक पाउडर में, पर पाउडर में भी ये 2 फॉर्म में आता है। एक तो आता है 90WW में, 90WW में उसमें 2 चीज़ निकलती हैं, 2 पाउडर से आते हैं, 2 पाउच, वो 1 ग्राम की पैकिंग में आता है। सुमोटोमो का भी है, अन्य कंपनियों का भी है। तो डिब्बे के अंदर एक अलग आता है और एक आता है उसके साथ अल्कोहल मिक्स करने के लिए, क्योंकि वो दारू में ही मिक्स हो सकता है और पानी में वो डायरेक्ट मिक्स नहीं हो सकता। तो उस पाउडर को अल्कोहल का उसके साथ पाउच आता है, उसमें मिक्स करके तब आप पानी में मिलाए तो हो जाएगा। फिर एक आता है श्रीराम कंपनी के हैं और के भी हैं, 40% में आता है, वो वही है, उसकी कीमत महंगी आती है। जो 1 ग्राम का है वो लगभग 50 रुपये का आपको मार्केट में मिल जाएगा, और जो है जो ये 40% वाला है ये आपको ज़्यादा पैकेट लेने पड़ेंगे। ये जो है श्रीराम का मैंने देखा है 100 रुपये का है, जबकि इसके 40% में है, तो 40% में आपको जो है ज़्यादा पैकेट लेने पड़ेंगे, पर इसे आप डायरेक्ट पानी में घोल सकते हैं। इसे जो है आपको अल्कोहल वगैरह के साथ नहीं घोलना पड़ता। और तीसरा आपका आता है लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड फॉर्म में ये आता है 0.001%। उसमें भी सीधी सी बात है, ये आपको लगभग 450 रुपये लीटर से लेके 500-600, सुमोटोमो कंपनी के भी हैं। सुमोटोमो के जो है ये लिक्विड फॉर्म में भी है और पाउडर फॉर्म में भी है। सुमोटोमो के तीनों में आ रहे हैं, 90% WW, 40% वाटर सुटेबल यानी कि पानी में सीधा घुलने वाला, और जो ये आपका 0.001% है ये भी। तो ये इस तरह से इसकी 3 फॉर्म आ गई है ना। और ये धानुका का आता है, धेंजाइम गोल्ड के नाम से, जैब्रिक्स के नाम से आता है, सुमोटोमो का होसी नाम से आता है, HPM का 24 कैरेट के नाम से आता है। इस तरह से ये बहुत सारी, प्रोजिब जो है सुमोटोमो कंपनी का ही है वो 1 ग्राम वाले में आता है, प्रोजिब जो है वो 40% में भी आता है, इस तरह से। और ये कई कंपनी का जिब्रेलिक एसिड आता है, ये 90% WW, 40% WW और 0.001% लिक्विड वाला L लिखा होता है, लिक्विड फॉर्म में आता है, और ये कई कंपनियों का है। जो HPM कंपनी का है ये भी 0.00, ये लिक्विड में ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो दोनों के रिज़ल्ट अच्छे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि पाउडर का नहीं है, उसका नहीं है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इसकी डोज़ की, प्राइस क्या है, इसका लाभ क्या है, इसकी हानि क्या है, और हमें किस किस फसल में इसको यूज़ करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले किसान भाइयों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल पर नए हैं, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें और शेयर भी करें। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। जिब्रेलिक एसिड जो है वो ख़ास तौर से तने की लंबाई बढ़ाता है, यानी कि तने की कैसे एक इंटरनोड से दूसरे इंटरनोड की लंबाई को बढ़ाने का ये काम करता है। इससे फुटाव नहीं होता। कभी आप ये सोच लो कि फुटाव होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसका जो बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है, यूँ तो आप इसे किसी भी फसल में यूज कर सकते हो, धान में, गेहूँ में, किसमें कितनी डोज यूज़ करनी है वो भी आपको मैं बताऊंगा। पर गन्ने में इसका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलता है, क्योंकि गन्ने का वही है, तना बिकता है, उसकी तो जितनी लंबाई होगी मोटाई तो हम कर ही लेंगे उसकी।
जितनी ज़्यादा लंबाई होगी उतना उसमें वजन बढ़ पाएगा। और बीजों के अंकुरण यानी कि बीज जो है अगर आप उसे जल्दी उगाना चाहते हैं तो उसके अंकुरण में उसका घोल बना के लगभग 1 ग्राम 1 टंकी जो गन्ने में स्प्रे करना है वो 1 ग्राम 1 टंकी नहीं, सॉरी गलत कह दिया मैंने, 1 ग्राम लगभग 1 बीघे के लिए बहुत होता है गन्ने में। तो उसी अनुसार इसका आप जो है बीजों में घोल बना के उसमें 15 मिनट के लिए छोड़ देवें और फिर बीज को सुखा के वो कर लें। तो इससे आपके बीज अगर 4 दिन में उगते होंगे तो भैया 1 ही दिन में उगाते हैं, ये भी देखी हुई बात है। फल आने के बाद जो है जैसा आपका केला पतला रह गया और लौकी है, तोरी है, घिया है, पेठा वगैरह है, इन सब पे स्प्रे करने से जो फल का साइज़ है वो भी एकदम से बढ़ जाता है। या ऐसा होता है ना गन्ने उसमें आपने देखा होगा कि आपके कुछ फल तो पहले आ गए, जो पहले आ गए वो तो टाइम से पक गए, और जो फल हैं अभी छोटे छोटे निकले हैं तो वो, और आप सोच रहे हो कि मंडी में मैं सबको एक साथ लेके जाऊं, तो अब एक साथ कैसे लेके जाओगे? अगर छोटे तोड़ोगे तो वे कच्चे भी हैं और टाइम पे भी नहीं पके। तो ये क्या काम करता है, उसमें जबरेलिक क्या है पहले हम ये समझ लेते हैं। जबरेलिक जो है एसिड प्राकृतिक रूप से पौधे में पाया जाता है जो कि उसकी हाइट बढ़ाता है ना। ये सेल डिवीज़न का काम भी करता है। सेल डिवीज़न मतलब उसके 1 के 2 करेगा, 2 के 4 करेगा, 4 के 6 करेगा, ऐसे करके। ये खास तौर से प्राकृतिक रूप से पौधे में पाया जाता है उसकी हाइट और उसके लिए। आप इसे अगर आपकी हाइट बढ़ रही है पौधे की तो आपको ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ जी ये देना ही ज़रूरी है। पर हाँ गन्ने में आप दे सकते हो, गन्ने में इसका बहुत बढ़िया रिजल्ट मैंने देखा है, क्योंकि हमारे यहाँ तो क्योंकि गन्ने की फसल है ज़्यादा। तो आप गन्ने में इसे, अगर आपके पास 10 बीघे फसल है तो 5 बीघे में अब के मेरे कहे से आप स्प्रे करके इसका ज़रूर देखें, और 15 दिन में ही आपको इसका रिजल्ट दिखाई दे जाएगा कि दोनों में कुछ फ़र्क है नहीं है। कम से कम भी 1-1, 2-2 बिलांद का फ़र्क आपको इसमें दिखाई देगा। और ज़्यादा महंगा सौदा भी नहीं है। जो 1 ग्राम वाला है वो 50 उसका है, और 1 एकड़ में को बहुत होता है ये। और गन्ने में तो आप इसे 2 से 3 बार यूज़ कर सकते हैं, बाकी फसलों में आपको 1 ही बार यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जबरेलिक एसिड प्राकृतिक रूप से पौधे में है जो उसकी हाइट बढ़ाता है। पर जो है अगर उसकी हाइट हम ठीक से नहीं बढ़ पा रही है तो उसे हम पौधे को दे सकते हैं ताकि वो अपनी अच्छी हाइट ले सके, है ना। और आपको बता दिया सेल डिवीज़न का एक कार्य करता ही है, ख़ास तौर से ये इंटरनोट यानी कि तने की लंबाई को बढ़ाने का कार्य करता है। ये ध्यान रखिए, इससे कोई फुटाव नहीं होता। आदमी सोचता है इससे फुटाव होता है। तो अब इसकी हम बात कर लेते हैं डोज़ की। तो डोज़ आपको कितनी लेनी है? तो गन्ने में मैंने आपको बता दिया 1 ग्राम का जो पैकेट है जो 90 डब्लू का है, डब्लू का, वो आपको 1 बीघे में 1 लेना है। गन्ने की बता रहा हूँ आपको, गन्ने में क्योंकि वो झेल जाता है और क्योंकि उसका तो हाइट का मामला है। तो जब आपका गन्ना लगभग हो जाता है 2 महीने का, उस पर पहले आप स्प्रे कर दें। जब आपका फुटाव हो लिया उसके बाद आप स्प्रे कर दें तो एकदम से बढ़ेगा। और दूसरा स्प्रे करेगा 5वें महीने पे, क्योंकि उस टाइम गन्ना हाइट जैसा वो चल रहा है अपना अगस्त का सितंबर के महीने में आप करेंगे तो उसकी हाइट बढ़ेगी एकदम से। हाथ वाले स्प्रे से काम नहीं चलेगा, जो ट्रैक्टर के पीछे है उस वाले से आपको स्प्रे करवाना है। बाकी आप इसे बैंगन पे, आम पे, केले पे, पपीते पे, जो हमारी मिर्च है उस पे, बैंगन पे, तोरी, लौकी, घिया, ककड़ी, इन सब पे आप इसका स्प्रे कर सकते हैं, है ना। डोज़ कितनी लेनी है? डोज़ आपको लेनी है, बाकी फसलों पर आपको लेनी है 1 ग्राम जो है, या फिर जो 40 वाला है वो तो लेने हैं आपको 2 पैकेट, और 1 ग्राम वाला है वो लेना है। अगर आपकी फसल अभी 1 महीने से कम की है तो लेना है 1 ग्राम वाला 1 पैकेट, और आपको घोल बनाना है उसका 150 से 200 लीटर में, 1 एकड़ की ये बता रहा हूँ। और अगर आपकी फसल मतलब होगी है 4 से 5 महीने की, आप इसका छिड़काव गेहूं में भी कर सकते हैं। गेहूं में 4-5 पत्ती जब निकल आवे तब आप एक छिड़काव करें, उसके बाद जब बाली में दाना आ जावे तब उसके बाद फिर आप एक बार और छिड़काव करें जबरेलिक एसिड का, तो उसका रिजल्ट अच्छा है, बहुत बढ़िया है। तो आप जो है जब फसल आपकी बड़ी हो जावे तो आपको 150 से 200 लीटर पानी लेना है। लिक्विड वाला आपको यूज़ करना है सिर्फ 200 ml, 200 ml से ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। गन्ने में आप यूज़ कर सकते हो लगभग 300 से 400 ml, वो भी बड़ी वाली फसल पे, क्योंकि गन्ना झेल जाता है। और गन्ने की क्योंकि हमें विशेष रूप से हाइट बढ़ानी है, क्योंकि ये एकदम से हाइट को जंप करेगा एकदम से, जिसे कहते हैं
कुछ बढ़ो ना बढ़ो, फुटाव नहीं होने का, इससे शाखाएं नहीं निकलनी, कुछ नहीं होने का, पर लंबाई एकदम से पौधे की बहुत ही बढ़िया इसकी वो होती है। प्राइस की बात करें तो जो अपना 1 ग्राम वाला है सुमोटोमो वाला, रेट तो इन पर 150-200 लिखे रहे हैं, पर वो आराम से 50 रुपये का हमें मिल जाता है। जो 40% वाला है वो भी लगभग 50 या 100 रुपये का आपको मिल जाएगा। और जो 1 लीटर वाला है धानुका का है, और जी जिब्रेक्स है, सुमोटोमो का होसी है, 24 कैरेट है, ये 500 से लेकर 700 के बीच अलग अलग कंपनियों का रेट है, उस तरह से आपको मिल जाता है। अब लाभ क्या है इसका? गन्ने में तो बहुत बढ़िया लाभ है कि भाई आप इसे छिड़कते हैं और उसकी गन्ने की लंबाई बढ़ती है, क्योंकि गन्ने को तो हम बांधते भी हैं, 2 बार हम बंधाई करते हैं। आपके यहाँ पे कितनी बार बनता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो गन्ने को तो हम 2 बार बांधते हैं, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 स्प्रे हम कर सकते हैं। बाकी फसलों में जो इसका स्प्रे है वो आपको 1 ही बार करना चाहिए, ज़्यादा अगर वो करोगे तो नुकसान हो जाएगा आपको। और जैसे आपका गैल है, एक पे तो आ गई 1 महीने पहले और दूसरे पे आई है 1 महीना बाद, और आपको एक साथ सबको मार्केट लेकर जाना है, क्योंकि बार बार भाई भाड़ा नहीं लग सकता, वो नहीं सकता, तो आप गन्ने की गैल पे इसे स्प्रे कर दें, तो वो जो है आपका जो केला है, जो फल है, वो बहुत जल्दी पक्के नहीं, पकाने का काम तो दूसरा है, मतलब वो बहुत जल्दी ग्रोथ करके जो आपके पहले वाले हैं उनकी बराबरी हो जाएगा, क्योंकि यो हार्मोन हम उसे पौधे को बाहर से देते हैं, नेचुरल रूप से उसमें है। यही काम इसका जो मैंने सब्जी वाले हैं वो भी देखे हैं, इसका छिड़काव करते हैं, लौकी वाले, तोरी वाले, बैंगन वाले, इसके स्प्रे से बैंगन जो है 2 दिन में तोड़ने लायक हो जा, यूँ समझ लो आप, इतना बेहतरीन इसका रिजल्ट है। अच्छा जी, अब हानि क्या है इसकी? हानि इसकी ये है कि एक तो अगर खेत में कोई रोग है तब आपको ये भाई बिल्कुल नहीं देना है। रोग अगर आप इसका देते हैं तो कोई असर इसका नहीं होगा, बल्कि अगर उसमें फफूंद लगी हुई है या कोई रोग आया हुआ है तो इसकी सहायता से वो और जल्दी से फैलता है। तो एक तो हमें ये नहीं करना है। नंबर 2, जो हमारी जैसे हमने धान की फसल में छिड़क दिया है ना भाई, हमने लेट बोई उसमें छिड़क दिया, तो उसमें वो जल्दी बढ़ गई और ज़्यादा बढ़ गई तो वो उसमें गिरने का खतरा है। ये खतरा गेहूं में है, धान में है। गन्ना बंध जाता है तो उसमें कोई हमें डर वाली बात नहीं है। तो ये इसकी हानि है, उससे हमें देने से बचना चाहिए। और हमें सावधानी ये रखनी है कि तेज़ धूप में हमें नहीं देना है, ओस हो तब भी नहीं देना है, सुबह शाम जब मौसम ठंडा हो तब देना है, ज़्यादा तेज़ हवा ना चल रही हो, और भाई खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी हो। या तो इसे छिड़क के जब वो पानी दे दो खेत में, और अगर क्या नाम है आपके खेत में नमी है पहले से तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो ये इसके कुछ लाभ और हानि है। आप इसे हाँ पपीते पे भी कर सकते हो, आम पे भी कर सकते हो, लहसुन पे, प्याज पे, और हाँ आलू पे इसका बहुत बढ़िया रिजल्ट है। आलू जब हमारा बनना स्टार्ट हो जाता है नीचे, तब किसान मैंने इसके 2-2 स्प्रे करते हुए देखे हैं, उससे हमारा आलू मोटा हो जाता है नीचे। तो वो ये मैंने बताया ना, फल का साइज बढ़ाने के लिए। और जो हमारी इंटरनोट वाली फसल है, आप इसे बांस पे भी स्प्रे कर सकते हैं। मैंने अपने बांसों पे भी करा है, किनारे पे मैंने बांस लगा रखे हैं। और जो है गन्ने पे इसका बहुत बढ़िया रिजल्ट है। फलों पे मैंने आपको बता दिया, फल का साइज बढ़ाने के लिए इसे जो सब्जी वाले हैं वो यूज़ करते हैं। पर अगर आपकी फसल सामान्य है, ऑलरेडी लंबाई उसकी है, तो इसे व्यर्थ में ठूसा ठासी ना करें, क्योंकि बाहर से अगर हम कोई चीज़ देते हैं तो देखो उसका नुकसान तो होता ही है। अगर आपकी फसल ज़्यादा लंबी हो जाएगी, दाने में ज़्यादा वजन हो जाएगा, तब भी धान और गेहूं का गिरने का खतरा है। तो ठीक है किसान भाइयों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जो आपके प्रश्न हो वो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा।